ईमानदारी पे चलोगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी, खुशी से रहोगे, संतोष से रहोगे। और जो व्यक्ति बेईमानी के रास्ते पे चलता है उसकी नींद तो हराम होती है, साथ ही मस्तिष्क पे, दिमाग पे भी हमेशा एक दबाव बना रहता है। पहला दबाव, बहुत बातें उसको याद रखनी पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति झूठ के मार्ग पे चल रहा है, लोगों से झूठ बोल रहा है, तो उस व्यक्ति को हमेशा याद रखना पड़ता है कि किससे मैंने क्या झूठ बोला है ना। चंद्रिका प्रसाद जी से मैंने ये झूठ बोला है, और राम प्रसाद जी से मैंने ये झूठ बोला है, शंकर तिवारी जी से मैंने ये झूठ बोला है, और रमेश जी से मैंने ये झूठ बोला है। कहीं गलती से रमेश जी वाला शंकर तिवारी जी को न बता दें, बड़ा द्वंद्व चलता है। यानी कि जो झूठे लोग होते हैं उनको अपनी झूठ को छिपाने के लिए बहुत सतर्क रहना पड़ता है, गलती से झूठ पकड़ा ना चाहे। और ऐसे लोग रात में चैन से सो नहीं पाते। एक अपराधी के बारे में मुझे पता चला था। उस अपराधी को मोस्ट वांटेड के रूप में उसको भारत की पुलिस ढूंढ रही थी, मोस्ट वांटेड। लोग उससे डरते थे, उसने कई हत्याएं की थी। उसको लोग कहते थे ये हीरो है, ये डॉन है। वो भी मानता था कि लोग मुझसे डरते हैं, मेरे नाम से भी लोग कांप जाते हैं। जिसको वो चिट्ठी लिखकर भेज देता था, इतने पैसा दे दो, तो बड़े बड़े सेठ भी पैसा भिजवा देते थे। लेकिन उस अपराधी की सच्चाई मैं आपको बताऊं। वो अपराधी जिस घर में रहता था, जिस कमरे में रहता था, जहां कहीं भी, वो अपने साथ एक नौजवान लड़के को भी साथ में लेकर जाता था। और उस लड़के का काम क्या था कि जिस घर में, जिस कमरे में उसको रहना है, जिस कमरे में उसको 1 घंटे के बाद जाना है, उस कमरे की तलाशी वो नौजवान लड़का 1 घंटे लगातार करते रहता था कि इस कमरे में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे कि उसके लिए खतरा हो, उसकी जान चली जाए। यानी जो अपराधी अपने आप को शहर का, नगर का हीरो समझता था, साहसी समझता था, वो अंदर से इतना डरा हुआ था कि कमरे में सोने से पहले 1 घंटे तक खोजबीन करवाता था कि कहीं गलती से कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जो मेरे लिए खतरनाक साबित हो। 1 घंटे तक। और ये बात उसी लड़के ने उसके मरने के बाद लोगों को बताया था कि जिससे लोग डरते थे वो खुद इतना डरता था कि खाने से पहले, किसी से मिलने से पहले, कमरे में घुसने से पहले, हर कदम पे वो इतना डरा डरा, सहमा सहमा सा रहता था। तो अंदर की सच्चाई कुछ और बाहर की सच्चाई कुछ और है। एक मंदबुद्धि इंसान सत्य के मार्ग पे चलकर एक सफल जीवन जी सकता है, लेकिन झूठ के मार्ग पे चलने के लिए इंसान को बहुत तीव्र बुद्धि रखनी पड़ती है, क्योंकि वो 2-धारी तलवार पे, तलवार की धार पे चलता है। बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। मां कहती है सत्य का मार्ग जो है वो बहुत सरल है, हाईवे है, स्ट्रेट हाईवे। लेकिन झूठ का मार्ग शॉर्टकट है, टेढ़ा मेढ़ा है। लेकिन फिर भी पता नहीं मेरे बच्चे क्यों जाते हैं। मां कहती है कि कुछ दिन सत्य के मार्ग पे चलो, भरोसा मुझ पे रखो। चलोगे तो कुछ दिनों के बाद आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे आपकी जिंदगी सरल होते चली जा रही है, सुगम होते चली जा रही है। आपको ऐसा महसूस होगा, लेकिन धैर्य नहीं है। इंसान चाहता है जल्दी से मैं सफल हो जाऊं, जल्दी से धन दौलत कमा लूं, जल्दी से पैसे कमा लूं। इसी जल्दबाजी के चक्कर में अक्सर वो गलतियां कर देता है।